अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ, देखिए सेंटर लेस चाक पर किस तरह लगाया जाता है। माशाल्लाह बहुत ही इजी तरीका है। इतने इजी मेथड से मैं आपको समझाऊंगी, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखिए हमने कितनी नीटनेस से ये सेंटर लेस अप्लाई की है और देखें कितना स्पेस हमने रखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, तो वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। सबसे पहले तो हमने जो हमारी शर्ट की कटिंग है वो हमने कर ली है, और जो हमारा चाक का साइज़ है वो हमारा कितना साइज़ है उतने साइज़ तक हम लोगों ने क्या करना है, इस तरह की 4 पट्टियाँ निकाल देनी है। लंबाई हमारी चाक के साइज़ से तकरीबन 3 इंच तो ज़्यादा होनी है, और जो हमने ज़ीरो फ्यूज़िंग होगी वो हमने अपने इन पट्टियों पे चिपका देनी है। ज़ीरो फ्यूज़िंग की मैं आप लोगों को पहचान करवा देती हूँ। आप ये देखिए कितनी सॉफ्ट है और कितनी बारीक है, देखिए। और जिससे हम गला बनाते हैं वो कितनी हार्ड होती है, और देखिए उसमें और इसमें कितना फ़र्क है, वाज़े आपको दिख रहा है। तो हमने क्या किया है, ज़ीरो फ्यूज़िंग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। वो किस वजह से किया है आगे आगे चल के आपको वीडियो में समझ आता रहेगा। तो इस तरह की ये रेडी पट्टियाँ हमें करनी है जो आपके सामने अभी मौजूद हैं, ठीक है। तो हमें तरीका क्या है बनाने का वो आप गौर से देखिए। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाजमी लाइक की सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो वक्तन मिलती रहे। तो ये देखिए हमने आधा इंच के स्पेस के साथ हम लोगों ने क्या करना है कि अपना सेंटर लेस अटैच करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमारी सीधी साइड पर सीधा सेंटर लेस रखना है और उल्टा साइड हमारे अपने जानिब होना है, ठीक है। और हमने किनारे की सिलाई लगा देनी है, किनारे की सिलाई लगा देनी है। और किस तरह लगा रहे हैं देखें, इस वजह से क्योंकि हमने जो अपनी वो निकाली है, प्रेस फ्यूजिंग लगाई है, उससे तो हमारी किनारे की सिलाई बहुत आसानी से लग जानी है। लेकिन दरअसल मेरे पास कपड़ा बहुत कम था, तो इसीलिए मेरा कपड़ा थोड़ा उरेब है। लेकिन आपका कपड़ा, आपने स्ट्रेट कपड़ा की पट्टियाँ लेनी हैं, स्ट्रेट कपड़े की पट्टियाँ लेनी है। या आपने ध्यान देना होगा कि कपड़ा स्ट्रेट होगा तो आपको बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। तो ये देखिए हमने वो सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमने एक फ़ोल्डिंग लगा देनी है। पहले इस तरह फ़ोल्ड करना है, फिर इस तरह। देखिए आपके सामने हमने किस तरह यहाँ पे फ़ोल्ड किया है, और इस तरह हमने फ़ोल्ड करने के बाद हमने अपना क्या करना है, सिलाई लगा देनी है। लेकिन अगर आप प्रेस कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। देखें प्रेस से हमें सिलाई लगाने में बहुत इजी हो जाता है। हमने क्या करना है, अब अपनी ये ग्लू की मदद से हमने लेस लगा देनी है, ताकि इससे लेस लगाने से ये होगा कि थोड़ा आगे पीछे नहीं होता, लेस बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। अच्छा, ये एक टेक्निक मैं आपको बताती चलूँ। जब हम इस ग्लू का यूज़ करते हैं तो एक मर्तबा जब हम ये लगा लेते हैं ये अच्छे से नहीं चिपकता, लेकिन हम अगर इस पर गरम इस्त्री से इसको बिठाते हैं तो माशाल्लाह ये इतना अच्छे से चिपकता है कि मशीन पर जाने पर भी ये अपनी जगह से हिलता नहीं है लेस, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोगों ने वहाँ पे प्रेस कर दिया है, हमने मोड़ के अब हमने क्या, इसकी स्ट्रेट सिलाई बस सिंपली लगा देनी है किनारे की। तो ये हमारा जॉइंट लेस के साथ हमारा ये पट्टी रेडी हो चुका है, जो हमारे चाक में अटैच होना है, ठीक है ना। देखिए आपके सामने कितनी सफाई से सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसके ऊपर की सिलाई भी लगा लेनी है। मेरी बहनों, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो ये देखिए कितनी सफाई से बन चुका है। अब यहाँ पर आ गया है मेन चीज़ समझने वाली। तो ये आपने बहुत ध्यान से समझनी है। सबसे पहले जो हमारा चाक का साइज़ है वो आपके सामने मौजूद है, ठीक है। हमारा चाक का साइज़, और फिर ये जो हमारा सेंटर लेस वाला हमारा पट्टा है जो हमने बेल्ट रेडी किया है, उसका साइज़ क्या है। पहले तो हम लोगों ने एक 1.5 इंच का निशान लगाना है, ये बात याद रखिएगा। 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि
इस तरह का एक क्रॉस डब्बा जैसा बना देना है, 1.5 इंच इस तरफ और 1.5 इंच इस तरफ। मैं आपके सामने लगा रही हूँ, आप देखिएगा। जो चाक की बाहर वाली लाइन है वो आपके सामने मौजूद है, उसके अंदर से सारा हिसाब किताब शुरू होना होता है, ठीक है। एक क्रॉस में इस वजह से यहाँ पर लगा रही हूँ कि दूसरा क्रॉस जब हम बनाने लगेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि क्रॉस का स्ट्रेट लाइन किस जानिब जानी है, ठीक है। अब वहाँ वाली लाइन पे हमने अपना क्या रखना था, ये जो हमारा वो लेस वाला हिस्सा है वो रखना है। फिर यहाँ बीच बीच में छोटे छोटे निशानात लगा लेते हैं ताकि हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे सकें, ठीक है। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए, अब हमने इसके ऊपर ऐसे ही लाइन लगा दिए, ठीक है। ये हम लाइन क्यों लगा रहे हैं, कटिंग के लिए। साइज़ लेके लाइन लगाना है और साइज़ बहुत आसान तरीका है लेने का। आप अपना ये जो बेल्ट है वो ही रख लिया करें, ठीक है। अच्छा, एक क्रॉस लाइन तो मैंने आपके सामने लगा ली है। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं लगा रही हूँ ना आधा इंच की, यहाँ से हम लोगों ने कटिंग करनी है। कटिंग वहाँ से नहीं करनी जो हमारा साइज़ है, ये हमारा फ़ोल्ड हो जाना है। आ रही है समझ, ये साइज़ हमारा फ़ोल्ड हो जाना है। और अच्छा, ये हमारा अभी जो ये लाइन लगी है, अब यहाँ पर एक बाहर के रुख की तरफ हमने एक लाइन लगानी और ये भी 1.5 इंच चाक के ऊपर की तरफ चले जाना है। और यहाँ पर हम एक टुक लगा लेंगे। ये यहाँ का मेथड बहुत इजी है, बहुत लाजमी है आपके लिए समझना। यहाँ से ही सारी गड़बड़ हो जाती है लगाने में लोगों को, ठीक है ना। तो टेलर ये चीज़ें छोटी छोटी हैं वो अपने तक महदूद रखते हैं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। जब मेरी बहनों आप मेरे चैनल पर आई हैं तो टोटली मेरा काम है मैं आपको एक एक चीज़ वाज़े वाज़े समझाऊँ ताकि आपकी मुश्किलात आसान हो जाएं। अब देखिए कैसे हम लोगों ने यहाँ पे कटिंग किया है, इस तरह से, ठीक है। अब एक टुक लगा देना चाहिए। अब उससे क्या होता है, इजीली फोल्ड हो जाता है। और हम लोगों ने जो ये प्रेस किया है ना, इससे जो हम लोग प्रेस करेंगे हमें बहुत इजी हो जाएगा। और जब हम अपना बेल्ट लगाने लगेंगे तो बहुत अच्छे से पीछे की जाने मुड़ भी जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब देखें, ये जो हम लोगों ने अपनी फोल्डिंग का निशान लगा, पहले तो जो टुक लगाया वहाँ की सेम सीट में हम लोगों ने अपना बेल्ट रख देना है। फिर एक और जो नीचे की तरफ चाक की तरफ कटे वहाँ की तरफ हम लोगों ने अपना बेल्ट रख देना है, ठीक है। उसकी किनारे से स्टार्ट लेनी है सिलाई। देखिए कितना इजी तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ। उम्मीद है कि अभी तो आप इजीली अपने घर पे ये बना सकते हैं। ये देखिए, ये सिलाई अब लग रही है आपके सामने। आधा इंच का हमने जो वो मार्जिन छोड़ा था ना, उस आधा इंच को ही हम लोगों ने प्रेस किया और उसके बाद हम लोगों ने ये सिलाई लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये देखिए सिलाई लग चुकी है और इस तरह हम लोगों ने इसको फोल्ड कर देना है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए, और कितना इजी तरीके से बना है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हार्ड वर्क नहीं है जो आपको समझ ना आए। जो मेथड ऐसा था जो मुश्किल था वो आपको मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी मामूली सी टिप थी जो आपको मैंने समझाई है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये यूँ इस तरह हम लोगों ने, ये देखिए, आप अगर प्रेस करना चाहती हैं प्रेस भी कर लें, लेकिन मैंने प्रेस नहीं किया, डायरेक्टली से मैं लगा रही हूँ सिलाई। प्रेस करके लगाना चाहती हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह, चाक बंद कर लिए हैं। चाक बंद करने के बाद कितना खूबसूरत सेंटर लेस के साथ मेरे चाक रेडी हो चुके हैं। मैंने क्या किया है, इसके दामन में क्या किया है, सिंपली टिश्यू वर्क की लेस लगाई है। और टिश्यू वर्क की लेस को मैंने फोल्डिंग से मोड़ा नहीं है, मैंने उससे लाइटर से जला के उसकी, ताकि धागे ना निकले, मैंने उसको ऐसे किया है अटैच, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी बहनों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।